हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुक एंड सर्व विद आशा त्रिपाठी में। वादे के मुताबिक एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर के। जी हाँ, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए साउथ इंडियन स्टाइल में टमाटर का अचार। सुना होगा आपने, बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा। टमाटर का अचार बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। मैं साउथ में कई सालों तक रही हूँ और वहाँ ही मैंने ये रेसिपी सीखी थी और उस समय खूब बनाया करती थी। इन दिनों काफ़ी दिनों के बाद मैं बना रही हूँ और अचानक मुझे ध्यान आया कि इतनी मज़ेदार रेसिपी मैंने अपने व्यूअर्स को अभी तक नहीं दी। तो चलिए शुरू करते हैं टमाटर का साउथ इंडियन स्टाइल में अचार। तो आप देखिए पूरी वीडियो और जानिए कि इस मज़ेदार रेसिपी को बनाया कैसे जाता है। एक बार आप ये टमाटर का अचार बनाकर देखिए, आप बार बार बनाएंगे और आपकी डाइनिंग टेबल की बहुत ही मज़ेदार साइड डिश भी होगी। अब बातें ज़्यादा नहीं, चलिए शुरुआत करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं लाल लाल बेदाग टमाटर। बिल्कुल फ्रेश टमाटर है, आजकल मार्केट में खूब मिल रहे हैं। इन्हें अच्छे से धो लेना है और पोंछ लेना है, पानी जरा ना रहे। धोने के बाद इन टमाटरों को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में से काट लेना है। आप चाहें तो इससे भी छोटे टुकड़े कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक। 1 किलो टमाटर में मैंने 150 ग्राम के करीब नमक डाला है। इन्हें अच्छे से टमाटरों के साथ मिक्स करें और फिर ढक करके 5 से 6 घंटे के लिए ऐसे इन्हें छोड़ दें। आजकल मार्केट में टमाटर खूब आ रहे हैं और खूब सस्ते आ रहे हैं, तो आप इस सीज़न में ये अचार आप ज़रूर एक बार बनाएं। ये देखिए 6 घंटे के बाद टमाटर ने अपना पूरा पानी छोड़ दिया है। अब टमाटरों के टुकड़ों को हम अलग निकाल लेंगे और इन्हें हमें 2 से 3 दिन तक धूप में सूखने देना है। ये सभी टमाटरों के टुकड़ों को हमने एक बर्तन में निकाल लिया, इसे हम धूप में सूखने देंगे 3 दिन तक। अब यहाँ मैंने लिया है 150 ग्राम इमली, जिसके हम सीड्स निकाल लेंगे और जिसके हल्के फुल्के रेशे होते हैं वो भी निकाल लेंगे। अच्छे से धो लेंगे साफ़ करके। इससे टमाटरों के जो पानी बचे हुए उसी में हमें इन्हें गला देना है। अब इन्हें 1-1.5 घंटे के लिए इसमें भीगने दें। 2 घंटे 3 घंटे भी अगर रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 1 घंटे के बाद ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इन्हें मसल लेंगे। अगर इसमें बचे हुए बीज हो, रेशे हो, इन्हें निकाल लेंगे और अच्छा सा पल्प तैयार कर लेंगे। ये हमारा पल्प भी रेडी हो गया है। ये मेरा 1/4 मेज़रमेंट वाला कप है और इसे थोड़ा सा कम हमने मेथी दाना लिया है। इसे हमें एक कढ़ाई में डालना है और 2 बड़े चम्मच जीरा, इसे भी हमें कढ़ाई में डालना है और दोनों को रोस्ट करना है। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। ध्यान रहे मसाले जले नहीं, बस इसमें से खुशबू आने लगे तो हम गैस बंद कर देंगे। मसालों में से खुशबू आनी शुरू हो गई है, गैस हम बंद कर देंगे। अब हम 2 बड़े चम्मच राई लेंगे। आप चाहे तो पीली सरसों भी ले लें। अब जो रोस्ट किए हुए जीरा मेथी था उसे हम डालेंगे और राई को डालेंगे। इन तीनों को हमें पाउडर बना लेना है। हल्का दरदरा रहे, बहुत फाइन पाउडर ना रहे। ये देखिए ये मसालों का पाउडर भी रेडी हो गया है। अब जो टमाटर हमने सूखने डाले थे, मैंने इन 3 दिन तक सूखने दिया था। इसमें नमक लगे हैं इसीलिए ये वाइट दिख रहे हैं। एकदम क्रिस्पी नहीं होते हैं, थोड़े सॉफ्ट ही रहते हैं, लेकिन इनका पानी जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो गया है। अब इसे भी हमें ग्राइंड कर लेना है मिक्सर में डाल के। पानी नहीं डालना है, ध्यान रखें। मैं इसका पेस्ट बहुत फाइन नहीं करती हूँ, हल्का दरदरा रखती हूँ। इस तरह से आप भी कर लें। अब हम कोई भारी तले का बर्तन लेंगे, यानी कढ़ाई भारी तले का लेंगे, उसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। हाँ, अचार हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छा बनता है। यहाँ मैंने 3 से 4 गांठें लहसुन की छील ली हैं, ये भी हम ऐड करेंगे उसमें। इसके लिए इसको हमें क्रश कर लेना है, जिससे इसका फ्लेवर जो है अचार में अच्छा आएगा। तो इसको मैंने एक पॉलीथीन बैग में डाला है और इसे अच्छे से पत्थर की सहायता से या लोढ़ी की सहायता से क्रश कर लिया है। पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ इसे हल्का क्रश करना है, इस तरह से देखिए। तो ये हमारा लहसुन क्रश हो गया है। यहाँ तेल भी गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी चना दाल। अचार हमारा साउथ इंडियन स्टाइल में बन रहा है तो चना दाल तो बनता है। मैंने उड़द दाल भी डाला है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बहुत लोग नहीं डालते हैं। 10 से 12 लाल मिर्चें, आपकी जितनी मर्जी उतनी डालें। और फिर वही साउथ इंडियन तड़का कड़ी पत्ते का, जो कि ज़रूरी होता है। पर इसमें थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन तड़का भी लगाऊंगी, सौंफ का, क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में तो सौंफ के बिना कोई अचार पूरा होता ही नहीं। तो मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच करीब सौंफ साबुत डाल दिया है। इसका फ्लेवर भी अचार को और मज़ेदार बना देगा। अब हम इसमें डालेंगे क्रश किए हुए गार्लिक। तो ये गया है इसमें क्रश किए हुए गार्लिक। इससे भी हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट हो जाए। हमने इसमें कोई भी चीज़ ब्राउनिश नहीं करी है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट किया है। सौंफ भी हमें बिल्कुल रेड नहीं करना है। और फिर इसमें हम इमली का पल्प डाल देंगे। अब इन्हें लगातार चलाना है ताकि जो भी इसमें सामग्री है वो तले से लगे नहीं, इस बात का खास ध्यान रखना है। लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इमली के पल्प को पकाना है 2 से 3 मिनट। कंटिन्यू इसे चलाते रहना है।
2 से 3 मिनट भूनने के बाद में फिर हम इसमें डालेंगे वो पिसे हुए मसाले जो हमने रोस्ट करके पीसे थे, मेथी, जीरा और राई। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, तो 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च, तो यहाँ 2 से 3 लाल मिर्च जितना आप खाते हो उतना डालेंगे। मैंने 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, जिसमें कि कश्मीरी मिर्च भी मिक्स है और तीखी वाली भी मिक्स है, तो मैंने दोनों मिक्स करके रखी थी। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो कश्मीरी मिर्च अवॉइड करिए और खाली तीखी वाली डालिए, और अगर तीखा नहीं खाते हैं तो कश्मीरी मिर्च का रेशियो बढ़ा दीजिए। सूखे मसाले डालने के बाद मैंने फ्लेम कम कर दिया है, बिल्कुल लो पे रखा है। इन्हें बीच बीच में चलाते रहें, ध्यान रहे मसाले तले से बिल्कुल ना लगे बर्तन के। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर जो हमने पीस के रखे थे, वो डालेंगे। ड्राई मसाले कुछ सेकंड्स तक ही फ्राई किए थे, क्योंकि उनको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से अभी मैंने ये जो टमाटरों का पल्प था पीस के रखा था वो डाल दिया है। अब इन सभी को एक साथ मिक्स कर लेंगे, टमाटर, इमली और मसाले। तेल की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, तो सबको पता है कि अचार में हमें तेल की क्वांटिटी अच्छी रखनी पड़ती है। अगर आपको कम लगे तो ऊपर से और तेल गर्म करके डाल लें, हालांकि ये सफिशेंट है। और नमक हमने नहीं डाला है, क्योंकि ऑलरेडी हमने नमक में ही टमाटरों को गलाया हुआ था और हमने सफिशेंट नमक डाला था उस समय, तो उसमें से और डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार आप चेक कर लें, अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप और डालें, और अगर आपको लगे कि नमक ज़्यादा है तो थोड़े से टमाटरों का पल्प और बना के इसमें आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन सुखाना तो उन टमाटरों को भी पड़ेगा जो आप इसमें ऐड करेंगे, बस उसमें होगा ये कि आप उसमें नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको तो नमक इसमें रिड्यूस करना है। हालांकि 150 ग्राम नमक इसमें सफिशेंट होता है, लेकिन फिर भी सबका अपना अपना टेस्ट होता है, इसलिए मैंने आपको बताया। फ्लेम अभी भी लो पर ही है और लो फ्लेम पर ही 5 मिनट इसे ढक कर पकने दें। इसके बाद लीजिए, चटपटा मज़ेदार आपका टमाटर का अचार तैयार है। पूरे साल आप इसका मज़ा लीजिए। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए आप बनाइए टमाटर का अचार, और मैं आपके लिए सोचती हूँ कोई और मज़ेदार रेसिपी। मिलते हैं अगली रेसिपी में। नमस्कार।